गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि रूट्स का नेचर कैसा है, मतलब रियल रूट्स हैं या नहीं है, पहले ये पता लगाना है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर बताना है कि वो रियल रूट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से रूट्स का नेचर कैसे हम लोग पता लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता लगाते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर a b c तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। a की वैल्यू क्या है, 2 है। b की वैल्यू क्या है, -3। फिर से मैं कह रही हूँ x मत लिखिएगा, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट लिखना होता है। और c क्या होता है, क्या है, I mean 5 है। तो b² दैट इज -3² माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 और c क्या है, 5। -3² दैट इज 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यानी कि -31। अब देखिए d की वैल्यू -31 आ रही है, इसका मतलब लेस देन 0 है, 0 से कम। 0 से कम हमने पढ़ा था कि जब भी d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एज d इज लेस देन 0, देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्लियर हुआ। तो अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तब जाके हम रूट्स निकालते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 3 है। b की वैल्यू क्या है, -4 अंडर रूट 3 है। c की वैल्यू 4 है। ठीक बात है। अब d निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ताकि ये पता लगे कि रूट्स जो हैं आपके वो एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 3 इंटू c यानी कि 4। सॉल्व करते हैं इसको, -4² दैट इज माइनस माइनस प्लस और 4 4 ज़ा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहां पर भी यही वैल्यू है। 16 3 ज़ा कितना होता है, 48 माइनस 48, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि d की वैल्यू 0। अब एज d इक्वल टू 0 हमें पता है कि जब भी d की वैल्यू 0 होती है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पढ़ा था ना हमने कि जब भी d की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स, रियल रूट्स, तो अब वो रूट्स भी हमें निकालने होंगे, यानी कि बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, यानी x इक्वल टू -b, b क्या है, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए b² माइनस 4ac और कुछ नहीं बल्कि d है। d की वैल्यू क्या निकल कर आई, 0। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर 2 इंटू a कितना है मेरे पास, 3 है। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मतलब तो 0 ही है।
डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, यानी x इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 अंडर रूट 3 बाय 3, यानी कि आपके दो रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दिख भी रहा है, और रियल रूट्स हैं, तो आपके दोनों वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, यानी दोनों इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक करते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं, है ना। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 3। ओके, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं पहले तो। b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्या हो जाएगा ये, b क्या है हमारे पास -6 है ना, स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 12, यानी कि d की वैल्यू 12 है। 12 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें पता है कि जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कह सकते हैं हम, कि रूट्स रियल होंगे मगर अलग अलग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी कितना था भाई हमारा -6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आई थी 12, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस माइनस प्लस, यानी 6 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 2 2 जा 4, हाँ इसके बाद हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं ना, 2 कॉमन तो ले लिया लेकिन यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो भाई ये 6 जो है ना, ये देखना है कि 6 कैसे बना है। 6 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके बना होगा, तो 2 अगर कॉमन ले लिया है, इसमें से 2 इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इसके पास, खाली 3 तो बचा, और 2 इसमें से ले लिया तो अंडर रूट 3 बचा इसके पास, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, दो आपके रूट्स निकल गए, एक ये और एक ये। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, जैसे कि लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको कहा गया है कि k की वैल्यू पता लगाइए, k की वैल्यू आपको बतानी है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के कई क्वेश्चन कई साल रिपीट होते हुए देखे गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल और इक्वल रूट्स हैं,
तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ए बी सी तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, सो दैट की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए की वैल्यू क्या है, 2 है। बी की वैल्यू क्या है, के होगी, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के है। और सी क्या है आपका, 3 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी दैट इज के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल टू 0, दैट इज के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ 8, 8 3 ज़ 24 इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 24। 24 को उधर शिफ्ट कर दिया। स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आता है ना आपको कैलकुलेट करना, 2 अंडर रूट 6, और अंडर रूट के अंदर से बाहर निकली वैल्यू दैट इज प्लस माइनस, तो के की वैल्यू आपको मिल गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस होल ब्रैकेट यानी के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, के है, यानी ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू हो गई माइनस 2k, सी की वैल्यू हो गई 6। क्वेश्चन में गिवन है ये आपको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो इक्वल रियल रूट्स हैं। तो ये गिवन कंडीशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k और c कितना है 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24 24k इक्वल टू 0। इतना ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इन दोनों टर्म्स में k कॉमन है ना, k हम कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 भी कॉमन है। तो इस 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा k माइनस 24k में से 4k कॉमन ले लिया। 24 कैसे बना है, ये देखिए कैसे बना है, 4 इंटू k इंटू 6 से बना है। तो अगर मैंने 4k बाहर ले लिया तो क्या बचा, 6 बचा खाली, इक्वल टू 0। 20 मत लिख दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी भी गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स हैं, 4k और k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, या तो 4k की वैल्यू 0 होगी या k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी। k इक्वल टू 0 बाई 4 यानी k इक्वल टू 0, और यहां से हमें एक वैल्यू मिली k इक्वल टू, उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 6। अब देखिए दो वैल्यूज मिल रही हैं आपको, अब ये भी चेक करना है कि दोनों में से क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अब देखिए k की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज गिव्स यू अ 0। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा 6, और 6 इक्वल टू 0, तो 6 कैसे 0 हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू जो निकली है ना, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो वैल्यू मिली हमें वो सिर्फ k इक्वल टू 6 हो सकती है। तो k की वैल्यू हो गई 6, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कहीं पे फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।